क्या कहा तुमने? मेरे बेटों के यहाँ औलाद नहीं होगी। अरे पागल हो गया तू? ये तो लग रहा है कि तुम्हें भी इलाज की जरूरत है। फजूल बातें नहीं करो। हाँ तो शादियां क्यों की थी? असल में तुम्हें तो 4 नौकरियां चाहिए थी, रख लेते। पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास। देखो, बहुओं का मतलब है कि फैमिली बढ़े, और फैमिली बढ़ने का मतलब है कि नाना दादा बनना। लेकिन सारी यार, तुम नाना तो बन नहीं सकते, तुम्हारी बेटी तो है नहीं, तुमने तो सिर्फ दादा ही बनना है। शुक्र है मेरी कोई बेटी नहीं है, और मैं चाहता हूं कि इस घर में कोई बेटी पैदा ना हो। मैं किसी के भी यहां औलाद नहीं होने दूंगा। मेरे ख्याल में इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, मुझे यहां से जाना चाहिए। और मेरी बात सुनो, मेरे जाने के बाद अपनी बातों में थोड़ा गौर जरूर करना। बालाश, तुम कब तक आओगे? मुझे भी आने में 2 घंटे लगेंगे। तुम तैयार है ना? हमें शॉपिंग के लिए जाना है। मैं तो रेडी हूँ, लेकिन तुमने आंटी को बता दिया? हाँ, मेरी बात हो गई थी। अच्छा, बीना भी साथ जाएगी हमारे? नहीं, मना करिए वो। चलो मैं फोन रखती हूँ, मैं रेडी हूँ, तुम आ जाओ। पूरे घर में इतना सन्नाटा हो रहा था कि मेरा ना दिल घबराने लगा। मैंने सोचा किसी से बात कर लूं, मगर सब अपने अपने कमरों में बंद थे। तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। अच्छा किया तुमने। असल में हमें भरे घरों में रहने की आदत है ना, इसलिए यहाँ थोड़ा अजीब सा लगता है। सही कह रही हो, मगर यूं खाली घर कब तक रहेगा? आखिर हमारे बच्चे हो जाएंगे और फिर घर में रौनक लग जाएगी। सही कह रही हो तुम। मैं भी यही सोच रही थी। क्या सोच रही थी? क्या तुम्हें भी बालाज ने कहा है कि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें वलीद भाई ने? हाँ, वलीद चाहते हैं कि अभी बच्चा ना हो। वो चाहते हैं कि अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, घूमे फिरे। जबकि हमारे यहाँ तो सासें शादी के बाद फौरन परेशान हो जाती हैं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, और वलीद वो बच्चा ही नहीं चाहते। जबकि मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि मैं... क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं अगर तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। हाँ हाँ बोलो, खैरियत तो है ना सब? हाँ हाँ, वैसे तो सब खैरियत है। वो मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? आहिस्ता बोलो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आहिस्ता बोलो। तुम्हें कैसे पता चला? वो अम्मा के साथ गई थी मैं डॉक्टर के पास, उन्होंने ही बताया। रिपोर्ट भी दी है उन्होंने, उसमें भी लिखा है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं भी लाकर दिखाती हूँ। रुको, वलीद भाई को पता है ये सब? हाँ, उन्हें तो मैंने आते ही बता दिया था। क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम अब वलीद भाई को पसंद करने लगी हो क्या? मेरा मतलब है, शादी के वक्त तो तुम मुझसे नफरत करती थी। नहीं नहीं, मैं तो वलीद को हमेशा से पसंद करती हूँ। मुझे तो वलीद बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, वो अंकल पे मुझे थोड़ा गुस्सा था क्योंकि उन्होंने मेरे अम्मा अब्बा की बेइज्जती भी तो की थी ना। देखो, ये सही बात है ना। मगर वलीद तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत पसंद है मुझे वो। देखो, तुम कसम खाओ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, क्योंकि अगर तुमने किसी को बात बता दी ना और वलीद को पता चल गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, बदला तो मैं लेके रहूंगा। क्या जरूरत है इन झमेलों में पड़ने की? साथ कौन था उसके? है कौन वो? उसका शौहर। वो उसका शौहर था जिसने मुझे मारा? जी बिल्कुल। पहले तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था,
मुझे लगा शायद उसका कोई भाई भाई होगा, लेकिन जब मैं उसके घर गया तब मुझे पता चला कि वो उसकी बीवी है। अब तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ख्याल से भाभी है तुम्हारी। अच्छा, वो तुमने दवाई खा ली? जी, वो मैंने खा ली थी। थैंक यू। देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ तुमको? कुछ भी नहीं हुआ। वो मैं किचन से आती हूँ। अरे अरे अरे, बात तो मेरी सुनो। इधर आओ। तुम नाराज हो मुझसे? अब पता है, मैं सोच रहा था कि वालिद से कहकर बिजनेस अलग करवा लो। भाई कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके खर्चे होंगे, कब तक वालिद सपोर्ट करेंगे, है ना? और हाँ, बस तुम सिर्फ 2 साल इंतज़ार कर लो। मैं चाहता हूँ अभी हम थोड़ा घूमें फिरें, एक साथ वक्त गुजारें। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कहीं घूमने जाना है बाहर? मुझे ना पिंडी जाने का शौक है। पिंडी की कौन बात कर रहा है? मैं मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। तो मुल्क से बाहर तो मैं कभी गई नहीं ना, मुझे तो नहीं पता कि कौन सी जगह अच्छी है और कौन सी जगह बुरी। हाँ, मुझे ना ट्रेन में बैठने का बहुत शौक है। ट्रेन में बैठने का शौक है तुमको? मैं जहाज की बात कर रहा हूँ, हम जहाज में जाएंगे। नहीं 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 नहीं, जहाज में नहीं जाऊंगी मैं। मुझे तो बहुत डर लगता है जहाज में बैठने से। जहाज तो इतनी ऊपर जाता है और उसमें ना बंदा अगर गिर जाए ना तो वो मर भी जाता है। मैं तो खबरों में रोज सुनती हूँ इतने सारे लोग जहाज से गिर के मर जाते हैं। अच्छा अच्छा, छोड़ो इन बातों को। मैं चाहता हूँ कि हमारे सिर्फ 2 बच्चे हों, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो और बेटा मेरे जैसा। देखो, मैंने तो सोच लिया, मैं उनको आला तालीम के लिए बाहर भेजूंगा मुल्क से। हाँ, आपको पता है पढ़ने का तो मुझे भी बहुत शौक था, बस वो ज्यादा खर्चे की वजह से ना पापा ने कॉलेज से हटा दिया। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सच्ची? हाँ, पता है मुझे ना वो लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो फर पर अंग्रेजी बोलती हैं। अरे तो तुम भी देखना, थोड़े दिन बाद तुम भी उनकी तरह फर अंग्रेजी बोलोगी। अच्छा चलो, तुम जाओ किचन में जाओ। मैं जाऊं? हाँ, तुम्हें जाना था ना किचन में। और सुनो, किसी को बताना मत प्लीज। नहीं बताऊंगी। क्या रोमांस चल रहा था? रोमांस कहाँ है यार, बताना तो पड़ेगा ना, समझा रहा था। हाँ, लेकिन एहतियात से। अच्छा हाँ, मैं ये बताने आया था कि सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। 26 को तुम्हारा निकाह है मगरिब के बाद। और वालदा को मैंने बता दिया था कि हमारी किसी फ्रेंड की शादी है तो हम लोग वहीं नाइट स्टे करेंगे। वालदा की तो खैर है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वालिद कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा, तो तुम्हें कब से परवाह होने लगी इन बातों की? कितनी बार रात को घर से बाहर है, कभी कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं ना? बस ये याद रखना 26 को, ओके? भूलने की बात थोड़ी है। अच्छा, मैं और सुहैना आज शाम को जा रहे हैं बीना का जोड़ा लेने। वो जा रही तुम्हारे साथ?
नहीं, मैंने उससे पूछा था पर उसने मना कर दी, कह रही तुम लोग चले जाओ। हाँ तो ले आओ जाकर। चलो ओके। हेलो। हाँ बिना घर पे हो? आपको नींद तो ठीक से आती होगी ना? जी, अच्छी नींद आती है। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, लेकिन नताशा ना मुझे झंझोड़ के उठा देती है, कहती है शादी उठो, तो मैं उठ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, जब से नताशा आई है ना मैं बहुत खुश हूँ, और अब मैं किसी से भी नहीं डरता। हाँ, मैं नहीं डरता अब किसी से। और आपको पता है मैंने एक लड़के को बहुत मारा भी है। शादी कम बोला करो। वालिद, डॉक्टर कहते हैं कि सब बताया करो। प्लीज़ आप इनको बोलने दें, बल्कि आप ऐसा करें, आप खालिद साहब के पास चले जाएं। मैं इनसे कुछ डिटेल में बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप अपना काम करें। अच्छा ये बताएं कि मेडिसिन खाने के बाद तो ये ख्वाब नहीं आ रहे ना? इससे पहले तो आते थे ना? डॉक्टर साहब, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब से नताशा आई है ना मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं कोई गोली नहीं खाता, बहुत कड़वी होती है, मैं नहीं खाऊंगा कोई गोली। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बगैर मेडिसिन के ठीक हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं अब कोई गोली नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, खुश रहा करें, एंजॉय किया करें लाइफ को। नताशा भी यही कहती है खुश रहा करें, घुमा फिरा करें। तो ना मैंने उससे वादा किया है कि आज मैं उसे डिनर पे ले जाऊंगा, भले मुझे कोई रोके भी ना, मैं फिर भी जाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको ज़रूर जाना चाहिए। बस इन गोलियों में से ये मैं कुछ गोलियां कम कर रहा हूँ। ये नहीं खानी, ये भी नहीं खानी, बस ये एक खानी है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई गोली नहीं खाऊंगा। लेकिन ये तो ज़हनी सुकून के लिए ना, ये तो खानी पड़ेगी आपको। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नताशा है ना, वो मुझे ज़हनी सुकून देगी। शादी, मैंने और भी कहीं जाना है। चलो चले, अब बहुत हो गया। अच्छा ये टैबलेट्स आप ये नहीं खाइएगा, ये नहीं खाइएगा, ये ज़रूर खाइएगा। डॉक्टर साहब, आप ना वालिद को बता दिएगा कि मैं अब किसी से नहीं डरता। हाँ हाँ बिल्कुल, और डरने की ज़रूरत भी नहीं है। लगता है आपकी बीवी बहुत समझदार है और आपको बहुत ख्याल रखती है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी नताशा बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। मैं चलता हूँ। ओके ओके। हेलो, नेक्स्ट पेशेंट को अंदर भेजें प्लीज़। अरे लगी तो नहीं? क्या हुआ, दिखाओ, कहाँ लगी? हुआ क्या? वो मेरी बॉल लेकर भाग गया। कौन हो? क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है। अच्छा, कमरे का बंदोबस्त कर लिया ना? अरे भाई, उस कमरे में नहीं बैठेगी जिसमें पहले वाली गाना कॉलेज में बैठती थी। उसके लिए नए कमरे का बंदोबस्त करो। हाँ अच्छा सुनो, वो एक मैंने बुके भिजवाया था, वो भी कमरे में रखवा देना, ठीक है? ओके।
ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए बुके मंगवाया जा रहा है? अरे भाई, इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं जिन्हें आदमी बुके पेश कर सकता है, और तुम्हारी लिस्ट में तो ऐसी औरतें हैं ही नहीं। बकवास नहीं करो। अच्छा सुनो, वो शादी की सेटिंग हो गई डॉक्टर के साथ? हाँ, हो गई हो गई। मुझे लग रहा है वो शादी के बाद काफी बेहतर हो रहा है। ये बताओ, तुम क्लब क्यों नहीं आए? यार वो मैं आया था लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं कर सका। क्यों क्यों नहीं की? देखो भाई, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, और तुमसे मिलने के बाद ना तो पीस मिलता है और नहीं माइंड रहता है। अच्छा बकवास नहीं करो, शाम को क्लब आओ तो मुझसे मिलना, बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन उल्टी सीधी बात नहीं करना मेरे से। अच्छा नहीं करूंगा बाबा। ओके ओके ठीक है। नहीं मैं एक्सक्यूज मी, जी, ओह आई एम सॉरी। आप यहाँ पे किसी पेशेंट के साथ हैं? नहीं, मैं वो डॉक्टर खालिद का दोस्त हूँ। और आप? मेरा नाम मित्रा है और मैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। ओह, तो आप डॉक्टर मित्रा हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, वो डॉक्टर खालिद आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। खालिद साहब? जी जी। एक्सक्यूज मी, ये मेरा कार्ड है, ये आप रख लीजिए। कभी आपको जरूरत पड़े तो प्लीज लेट मी नो। जी। एक्सक्यूज मी। जी जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए बुके मंगवाया जा रहा है? अरे भाई, इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं जिन्हें आदमी बुके पेश कर सकता है, और तुम्हारी लिस्ट में तो ऐसी औरतें हैं ही नहीं। मेरा नाम मित्रा है और मैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। आपको भूख लगी होगी, अगर आप कहें तो मैं चाय के साथ कुछ बनवाऊं? मुझे भूख नहीं है। वो मैं जाओ ना, खड़ी क्यों हो? वालदा, वो नताशा का है, अपने कमरे में भी नहीं है। बेटा वो किचन में होगी ना, किचन में देखना था उसको। वालिद, आपने नताशा को कहीं देखा है? तुम्हारी माँ कह रही है ना कि किचन में होगी, तो जाओ जाके देखो वहां पे। मैंने पूरा घर देख लिया, कहीं भी नहीं है। वही होगी ना बेटा, चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर बुलंद, बेटा नताशा कमरे में मौजूद नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। एक मिनट, वो हाँ, वो मुझे बता रही थी कि उसे कहीं जाना था, उसकी खाला आ रही थी उसको मिलने के लिए। हो सकता है कि वो अपनी खाला को मिलने के लिए चली गई हो। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकती। उसने कहा था हम साथ जाएंगे खाला के यहाँ, फिर वो कैसे जा सकती है? हाँ सच कह रही है, और उसका फोन भी कमरे में मौजूद है, वो भी नहीं साथ लेकर गई। हाँ, घर पे ही है, मैंने मिलाया, यही बज रहा है, ये देखो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं।
तुमने देखा मेरी नताशा को? तुमने देखा मेरी नताशा को? पता नहीं कहाँ चली गई मेरी नताशा, मुझे नहीं पता, उसे ढूंढ के लाओ। नहीं, उसे लाओ। शादी क्या हो रहा है ये सब? ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों रो रहा है ये? वो नताशा घर में मौजूद नहीं है। आपको बताने की कोशिश कर रहे थे मगर आपने बात नहीं सुनी। और इसकी तो बीवी है ना, इसने तो परेशान होना है, क्या करे बेचारा। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई नताशा के साथ, आपको तो फिक्र ही नहीं है। आखिर वो इस घर की इज्जत है। शट अप! जो औरत अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाए वो इस घर की इज्जत नहीं हो सकती। क्या कर रहे हैं आप वाले? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? देखे, मुझे फिर से पागल कह गए। एक तो मेरी बीवी नहीं मिली, ऊपर से मुझे पागल कह गए। मिल जाएगी, तुम आओ मेरे साथ, ऊपर आओ, आओ आओ। नताशा मिल जाएगी। नताशा, कहाँ चली गई तुम? चलो। नताशा, आप मेरे ख्याल में नताशा के घर फोन करके पता करें। हो सकता है वो भूल गई हो बताना और घर चली गई हो। नहीं नहीं, वो मुझे बगैर बताए कभी नहीं जाती। आंटी मुझे पता है कोई उसको इमरजेंसी हो सकती है, इसीलिए वो घर चली गई है, बताना भूल गई होगी। और आप एक बार फोन कर लें उसके घर पे। कोई फोन नहीं उठा रहा। उसने कुछ कहा था कहीं जाने का? नहीं, उसने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। बाहर क्यूम साहब आए, बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। क्यों? वो अंकल से क्यों मिलना चाहते हैं? पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैंने अंदर बिठाओ, मैं आता हूँ। ये तुम लोगों का तमाशा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? आपको इस घर के मामला से क्या मतलब? आप जाएं, जाके आराम करें। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो बदतमीजी से मेरे साथ? वो कयूम साहब आए हैं, आप देखें क्या बात करना चाहते हैं आपसे। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप जो कह रहे हैं वो सच है? यकीन करना ना करना तो आपकी मर्जी है, और मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? मैं तो अपना पड़ोसी होने का फर्ज अदा कर रहा हूं। ये बच्चा मेरा वहां मौजूद था, इसने देखा अपनी आंखों से सब कुछ। आपके कहने का मतलब है कि वो अगवा हुई है? बिल्कुल ठीक समझे आप। देखिए, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया, अब आप देख लें आपको क्या करना है। आप ठीक कह रहे हैं, वो घर पर नहीं है और हमें भी, किसी को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। शुक्रिया, आओ बेटा। नहीं शादी, मेरी बात तो सुनो। नहीं, छोड़ो, जाने दो मुझे, मैं खुद ले आऊंगा अपनी नताशा को। तुम लोग नहीं ला रहे तो जाने दो, छोड़ो। शादी, छोड़ो मुझे। हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे, हम लोग लेकर आएंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं लेकर आऊंगा। देखो मेरे अच्छे बेटे हो ना, देखो बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ नताशा आएगी, मैं खुद लेकर आऊंगी उसे। नहीं तो वालिद ने क्यों कहा कि वो नहीं आएगी? तुम उनकी बात क्यों सुन रहे हो? वो तो ऐसे ही कह रहे हैं। मैं लेकर आऊंगा। बालाज बेटा, तुम इसे देखो, संभालो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम देखो बेटा इसे। आप परेशान हो, मैं इसी के साथ हूँ। शादी, शादी देखो, अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो। तेरा प्यारा भाई है ना, है ना? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी।
मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। आंटी, मैंने आपको सारी बात खुल के बता दी है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए ये आप ही बताइए। ठीक है, जो तुम्हारा फैसला है यकीनन बेहतर होगा। आंटी, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी खुशी में ज़रूर शरीक होंगी और आप मेरी फेवर करेंगी। मैं तुम्हारी फेवर करूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में हर औरत को अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। इसीलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम्हें जो बेहतर लगे वो तुम करो। थैंक यू सो मच। हेलो। यार यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई है। क्यों? खैरियत तो है सब कुछ? क्या हो गया? वो नताशा को किसी ने अगवा कर लिया। क्या क्या कह रहे हो तुम? नताशा अगवा हो गई? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। हालात देखे तुमने तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, तुम भी तो अकेली होती हो। वलीद, तुम अभी घर पर ही रुको, वहाँ पे सबको तुम्हारी ज़रूरत होगी। और बिल्कुल परेशान मत होना। हाँ, मुझे अपडेट करते रहना हालात के बारे में। कल आ जाना तुम मुझसे मिलने। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और दरवाजे वगैरह बंद करके रखना। फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बेटा? सादिक सो गया? हाँ बेटा, बड़ी मुश्किल से सोया है। 2 गोलियां दी हैं उसे, तब कहीं जाकर सोया वो। कुछ पता चला नताशा का? जी, आप मेरे साथ आइए, ये बुला रहे हैं आप। अबे सारे आलू खाएगा क्या? मूली तो दरवाजा उसमें यार। अबे अपनी पुप्पो को खाना दे, क्या उसको भूखा मारेगा क्या? ये ले पकड़। बे पुप्पो नहीं, भाभी है तेरी। हाँ हाँ भाभी होगी। ये पकड़, ये उसको दे करा। ये ले। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये सलाद भी रख दे, फिर बोले कि खाना नहीं खिलाया। पकड़। रायता भी डाल के दो। अबे रायता वायते को छोड़, ये ले पकड़, जा जल्दी दे करा उसको। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। सब्र कर, इतनी क्या जल्दी है? अभी तो फोन किया है, पैसे तो आने दे। पूरे 1 करोड़ वसूल करूंगा तेरे। एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो, मेरी कोई गलती नहीं थी ना, तुमने मुझसे बदतमीजी की थी। मारा था ना मुझे, अब देख मैं तेरा क्या असर करता हूँ। तू भी रोएगी और तेरा वो शौहर भी रोएगा, और पैसा तो उनका बाप भी देगा। मुझे प्लीज जाने दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मुझे जाने दो। जिंदगी तो तेरी हो गई बर्बाद, बस दुआ कर कि वो लोग पैसे दे, वरना जिंदगी से भी जाएगी तू। साहब यूं बताइए कि अब क्या हो? सर आप परेशान मत हो, मेरा ख्याल है कि ये उन्हीं लड़कों का काम है जिनमें से एक लड़के को मैं आपके घर लेकर आया था। मुझे भी पूरा यकीन है कि ये उन्हीं लड़कों का काम है
क्योंकि इन लड़कों के अलावा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। सुने, वो लड़की 1 घंटे के अंदर घर पहुंच जानी चाहिए। सर ये पाकिस्तान है, हमारे वसाइल बहुत महदूद है, 1 घंटे में हम नहीं ढूंढ सकेंगे। हाँ, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ निकालूंगा। प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, आप भी घर जाके आराम करें और मुझे भी मेरा काम करने दीजिए। देखिए, जितनी जल्दी आप उन लड़कों तक पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी हमारी लड़की घर पहुंचेगी। प्लीज़ ज़रा जल्दी कोशिश करें। ठीक है, चले। जी कोई अननोन नंबर है? हेलो, मौजम अली बात कर रहे हैं आप? हाँ बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? सर 1 करोड़ रुपया चाहिए हमें। क्या 1 करोड़ रुपए? अरे दिमाग सही है तुम्हारा? 1 करोड़ रुपए क्या मैं जेब में लेके घूम रहा होता हूँ जो निकाल के तुम्हें दे दूंगा? सर 1 करोड़ मिलेंगे तो आपकी बहू घर पहुंचेगी, वरना देख लें आप। वरना? वरना क्या है? क्या क्या करेगा तू? 1 धेला नहीं दूंगा। अरे रखो उसको अपने पास, 1 टेडी पैसा नहीं दूंगा तुम्हें मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या किया आपने? क्या क्या कर रहा हूं मैं? फोन बंद किया है। कौन देगा 1 करोड़ रुपया? आप देंगे और कौन देगा? 1 टेडी पैसा नहीं दूंगा मैं सब जानता हूं इन लड़कों को, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं ये। और ऊपर से वो छिछोड़ी लड़की, आने दो उसको, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। क्यों की थी हमारी शादी? क्या जरूरत थी आपको बहू इस घर में लाने की, ताकि उन्हें सबके सामने जलील कर सके? क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। 1 धेला नहीं दूंगा मैं, चाहे वो लड़की यहां आए या ना आए। फोन दीजिए आप। ये क्या कर रहे हो तुम? फोन दो इधर वापस मेरा। सॉरी, मैं आपको फोन नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं मेरा फोन वापस दो। मैं आपको फोन नहीं दूंगा। उन लोगों का फोन इसी नंबर पर आ रहा है, और जब तक नताशा इस घर में नहीं आ जाती मैं आपको ये फोन नहीं दे सकता। मौसम, तुम चुप करो वरना एक तुम्हें भी लगा दूंगा मैं। क्या कर रहे हैं आप? जवान औलाद पे कोई यूं हाथ उठाता है? ये सब कुछ इस घर में आपकी वजह से हो रहा है। क्या मेरी वजह से? मेरी वजह से हो रहा है या इस औलाद की वजह से हो रहा है, या इन खबीस औरतों की वजह से हो रहा है जो इस घर में आई है? मुझे इनकी शादियां ही नहीं करनी चाहिए थी। तो मत करते शादियां, सारी उम्र अपना गुलाम बना के रखते। देखा तुमने कैसे जुबान चलने लग गई है इसकी? जन मुरीद होते जा रहे हैं ये, लेकिन मैं किसी को जन मुरीद नहीं बनने दूंगा। जहर लगते हैं मुझे वो मर्द जो औरत की गुलामी करते हैं। क्या क्या खड़ी क्या कर रही हो तुम? कोई काम नहीं है तुम लोगों को? चलो जाओ उधर जाके कोई काम करो, दफा हो जाओ यहां से। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तुम तो रोना बंद करो, तुम्हें कोई काम नहीं है, जाओ जाके तुम भी कोई काम करो। अबे दोबारा बात हुई इस बुड्ढे से? अबे कहता है 1 पैसा नहीं दूंगा, मारना है तो मार दो उस लड़की को। ऐसा ससुर तो पहली बार देखा है, ख्याल ही नहीं अपनी इज्जत का।
अबे बड़े बड़े खबीस पड़े इस दुनिया में जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। मैं तो समझ रहा था पागल हो गए होंगे सारे, कुछ भी देने को राजी होंगे। हैरानी तो ये है, बुढ़ा तो पागल है, किसी और को भी उसका ख्याल नहीं, किसी ने भी मुझसे बात नहीं की। अबे मैं तो कहता हूँ छोड़ दे उसे और जान छुड़ा अपनी। डेला तो एक नहीं मिलने वाला उन लोगों से। अबे नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, कुछ ना कुछ तो वसूल करूँगा मैं इससे। अबे देख देख, लगता है अंदर से कुंडी लगा रही है। खोल, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मर जाए इधर ही, वैसे भी किसी को फिक्र नहीं तेरी। बड़े बेही से तेरे घर वाले। हाँ बेस है, दरवाजा नहीं खोलूंगी लेकिन मैं। तोड़ तोड़ दरवाजा आज, इसकी दो। हटाओ सब लोग, हटाओ पीछे।